नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें वर्तमान समय जो है संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं आप लोगों के सामने या बहुत से लोगों में देखने को मिल रही हैं। आज मेरा यह वीडियो उसी संदर्भ में डिप्रेशन और कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है उसके बारे में कुछ बातें आपको शेयर करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर क्रांति कुमार से। दोस्तों, अपरिहार्य घटनाएं, सार्वभौमिक घटनाएं जैसे मृत्यु, आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंटल आपदा, भूकंप, बाढ़, त्रासदी, अनेक प्रकार की घटनाएं मनुष्य को झकझोर देती हैं और उसके व्यक्तित्व को विकृत कर देती हैं। ऐसे में अपनी मनोदशा को हम कैसे संतुलित रखें और मनोदशा को बनाए रखें जिससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहे। वर्तमान कोरोना महामारी में हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते होंगे। कहने तो आसान है, लेकिन इस महामारी में बहुत से लोग साइकोलॉजिकल रूप से अपने को विखंडित महसूस कर रहे हैं, अपनी मनोदशा को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं। मनोदशा के आधार पर ही हम इस संसार का परसेप्शन करते हैं। यदि हमारी मनोदशा अच्छी रहती है तो हमको ये संसार, ये परिवेश अच्छा लगता है। अगर मनोदशा ठीक नहीं है तो ये संसार और परिवेश हमको बेकार लगता है। बहुत बढ़िया उत्सव हो, शादी का महोत्सव हो, घर में उल्लास की स्थिति हो, लेकिन यदि मनोदशा अच्छी नहीं है तो सब कुछ बेकार हो जाता है। अब बात उठती है कि मनोदशा है क्या। तो एक साइकोलॉजिकल टर्म मनोदशा को हम इस रूप में कह सकते हैं कि मनोदशा वह व्यापक और सतत संवेग है जो व्यक्ति को विश्व के परसेप्शन को रंग प्रदान करता है। व्यक्ति द्वारा विश्व के परसेप्शन को रंग प्रदान करता है। अब समझिए, विश्व का मतलब आपका परिवेश, जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप व्यवहार करते हैं, जिसमें आप अपने को रखते हैं। और इस परिवेश में घटित होने वाले उद्दीपक जिनके संपर्क में आप आते हैं और उसके बाद संपर्क में आने के बाद उद्दीपक के प्रति जो आप रिएक्शन देते हैं वही आपका व्यवहार होता है। तो परिवेश में व्याप्त उद्दीपक के घटित होने के बाद प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रिया स्वरूप देता है वही उसका व्यवहार होता है। तो परिवेश को कलर प्रदान करता है, मनोदशा क्या करता है, रंग प्रदान करता है। यदि परिवेश को रंग प्रदान न किया जाए तो सब कुछ नीरस, उदास, अंधकार में लगेगा। तो मनोदशा क्या है, व्यापक और सतत संवेग है जो व्यक्ति को क्या करता है, विश्व के परसेप्शन को, विश्व के प्रत्यक्षीकरण को रंग प्रदान करता है। अब बात आती है मनोदशा के कई टाइप्स हो सकते हैं, कई प्रारूप हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ी मनोदशा, उदास मनोदशा, यूथाइमिक मनोदशा, उत्तेजित मनोदशा, अनेक प्रकार की मनोदशाएं हैं। इस आधार पर व्यक्ति का व्यवहार भी भिन्न भिन्न होता है। उदास मनोदशा से ही विषाद पैदा होता है। जब व्यक्ति लंबे समय तक, करीब 2 हफ्ते 14 दिन तक गहरी उदासी में बना रहता है तो उसमें विषाद उत्पन्न हो जाता है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से पता भी चला है कि यदि आप लंबे समय तक उदासी में
या 13 से 14 दिन आप उदासी में पड़े हुए हैं, गहरी उदासी में हैं, तो आप में डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो वर्तमान परिस्थिति में भी बहुत से लोग इसी ढंग से व्यथित हैं जो डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे श्रमिक हैं, मजदूर भाई, और जो लोग पलायन कर रहे हैं शहरों से, भूखे प्यासे हैं, उनमें भी अनेक प्रकार के साइकोलॉजिकल मनोविकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। तो आज मेरा वीडियो बनाने का केवल एक मेन मकसद, जो लक्ष्य था, कि थोड़ा सा डिप्रेशन के बारे में जानें और हम अपने को मेंटेन कैसे रखें, इस संदर्भ में ये वीडियो हमने बनाने का प्रयास किया है। तो विषाद है क्या? किसी हानि के प्रति या लाश के प्रति की गई प्रतिक्रिया, रिएक्शन ही विषाद है, डिप्रेशन। कोई क्षति या हानि के प्रति की गई प्रतिक्रिया विषाद है। हानि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, कोई भी क्षति के प्रति प्राणी जो कुछ भी रिएक्शन या प्रतिक्रिया देता है उसको विषाद कहा जाता है, डिप्रेशन कहा जाता है। तो प्राणी इस हानि तो होना स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का जन्म भगवान ने आपको मनुष्य बना के भेजा है, तो सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये तो आएगा। मृत्यु होगी, जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा, प्रकाश है तो अंधेरा आएगा। तो इन सब में हमको करना क्या है? अपने को धैर्य पूर्वक कैसे हम स्टेब्लिश करें और अपने मनोवैज्ञानिक दशा को हम कैसे मेंटेन रखें, ये बात अति महत्वपूर्ण है। तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों को एक सामान्य सा सुझाव देना चाहता हूं कि विषाद से आप बचें कैसे। विषाद से बचने के लिए हमको योगा, ध्यान, शीतलीकरण की अनेक प्रविधियां हैं, रिलैक्सेशन की अनेक प्रविधियां हैं, जैसे गार्डनिंग करना, वॉकिंग करना, हल्के धुन पे मीठी धुन में संगीत सुनना, सैर सपाटा करना, तैराकी करना, अनेक प्रकार की शीतलीकरण की प्रविधियां हैं जिसके आधार पे हम अपने को संतुलित रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात, विषाद हो या कोई भी मनोविकृति हो, इससे व्यक्ति पीड़ित क्यों होता है? जब हमारे विचार अतार्किक होते हैं, अनलॉजिकल होते हैं। अतार्किक विचार से हमें मनोविकृति आती है, क्योंकि सारी विकृतियों की जननी अतार्किक विचारधारा होती है। अतार्किक विचारधारा आता क्यों है? ये व्यक्ति का रियल स्व, आत्मिक स्व, वास्तविक स्व जो है, उसमें जब हस्तक्षेप, परिवेश का हस्तक्षेप होता है, तो हमें अनेक प्रकार की गलतफहमियां या अतार्किक विचारधाराएं पनप जाती हैं। छोटा सा बच्चा है, भगवान ने उसको धरती पे भेजा, उसके अंदर कोई भी विकृति नहीं, कोई भी साइकोलॉजिकल या विकृति नहीं है, लेकिन परिवेश का हस्तक्षेप, गार्जियन का हस्तक्षेप। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, पिताजी आए, 2 थप्पड़ लगा दिए, क्रिकेट खेल रहे हो, चलो पढ़ो। कि यहाँ उन्होंने क्या किया? एक हस्तक्षेप किया। अब आजीवन वो लड़का या वो बच्चा क्या करेगा? क्रिकेट खेलने में हिचकिचाएगा, जबकि क्रिकेट से ही सचिन तेंदुलकर पूरे विश्व में अपना नाम या ख्याति फैलाए। ये है हस्तक्षेप। तो रियल स्व को जब हम डेवलप नहीं होने देते, तो हमारा जो स्कीमा, जिसके आधार पे हम व्यवहार करते हैं, हमारा जो मानसिक दायरा है, उसी आधार पे हम अपने को व्यवहार करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। अब चाहे वो सत्य हो या असत्य हो, उसका न हमने परीक्षण किया, न किसी ने परीक्षण किया। मुस्लिम लोग आतंकवादी होते हैं, किसी ने कह दिया, आपके मन में मुस्लिमों के प्रति अनेक प्रकार की विचारधाराएं आतंकवादी वाली पनप जाती हैं। आपने कभी उसका परीक्षण नहीं किया, आपने कभी उसको अपने स्तर से जांच नहीं की, लेकिन हमारे मानसिक दायरे में, हमारे स्कीमा में ये बात आ गई कि मुस्लिम लोग कट्टर होते हैं, उस ढंग से हम अपना व्यवहार उनको प्रदर्शित करते हैं। तो ये है अतार्किक विचार। अतार्किक विचार जीवन में निराशा,
उत्साह की कमी, पॉजिटिविटी में कमी, जब आप सकारात्मक हमेशा नीरस भाव रखते हैं, जब आप हमेशा ऐसा हमसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, हम नहीं कर सकते, हमेशा निगेटिव विचारधारा जब में आप में आती है तो अनेक प्रकार के अतार्किक विचार आप में पनप जाते हैं, जो आपके संज्ञान को दूषित करता है। और इसी संज्ञान के दूषित होने के कारण आप में अनेक प्रकार की मनोविकृतियां पैदा होती हैं। एरानबेक संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक थे। उनका मानना था कि संज्ञानात्मक त्रिक, एक शब्द उन्होंने दिया, संज्ञानात्मक त्रिक, कॉग्निटिव ट्रायड। एरानबेक का मत है कि विषाद को उत्तम व्याख्या अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में, उत्पन्न नकारात्मक मनोवृत्ति अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में और भविष्य के बारे में उत्पन्न नकारात्मक मनोवृत्ति संज्ञानात्मक त्रिक है, जो विषाद का कारण बनता है या मनोविकृतियों का कारण बनता है। तो विवाद से पीड़ित व्यक्ति न अपना भला कर सकता है, न परिवेश का भला कर सकता है, न भविष्य का भला कर सकता है। तो अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में और भविष्य के बारे में नकारात्मक विचारधारा या नकारात्मक मनोवृत्ति बनाना ही विषाद का कारण होता है। बहुत से लोगों में सुनने में आता है कि सर हमसे ऐसा नहीं होगा, सर हम नहीं कर सकते, सर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हो। भगवान ने आपको यहाँ करने के लिए भेजा है। इंसान का जन्म धरती पे क्यों होता है? भगवान इसके पीछे कुछ मकसद होता है। हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रकृति का संरक्षण, उसके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन, ये सारी चीजें, ये भाव उनमें होना चाहिए। तो आप कर क्यों नहीं सकते? कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ अपनी पावर, अपनी अभियोग्यता, अपनी मनोवृत्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहते और आलस्य के कारण आप दूर भागना चाहते हैं। तो नकारात्मक मनोवृत्ति ही सारी विकृतियों की जननी है। तो नकारात्मक मनोवृत्तियों से बचने के लिए आपको बताए गए रिलैक्सेशन प्रविधियां, विषाद से बचने के तरीके, आप योगा करें, ध्यान करें, वॉकिंग करें, गार्डनिंग करें, मध्यम धुन में आप संगीत सुनें। अनेक प्रकार की प्रविधियां जो आपको अच्छी लगती हों उसको आप करें और तनाव से दूर रहें, क्योंकि तनाव जब आएगा तो आप में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी। इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होने के कारण आप में अनेक प्रकार की मनोविकृतियां उत्पन्न हो सकती हैं। धन्यवाद।